दोस्तों, भारत आज तेजी से तरक्की कर रहा है और इस डेवलपमेंट की एक निशानी वो सभी मेगा प्रोजेक्ट्स है जिनका काम 2023 में खत्म हुआ है या फिर जिनमें अभी काम चालू है और आने वाले टाइम में भी ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और इनडायरेक्टली हमारे जीडीपी ग्रोथ में काफी कंट्रीब्यूट करने वाली है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हमारा भारत इस वक्त एक गोल्डन एज में है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये गोल्डन एज क्या है। हम आपको बताते हैं कि इस वक्त भारत की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन यंग है, यानी कि काम कर रही है, और जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो वर्किंग एज में नहीं आते हैं या फिर बुजुर्ग है। लेकिन भारत के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यंग पॉपुलेशन की। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है जिस देश में काम करने वालों की संख्या ज्यादा होती है उस देश पर विकास और तरक्की काफी जल्दी आती है। जैसे कि आप जापान को ही ले लीजिए। सन 1964 में जापान की पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा थी और ये करीब सन 2004 तक रही और इसी बीच जापान ने सबसे ज्यादा तरक्की की और फिर धीरे धीरे इस कंट्री की पॉपुलेशन बुढ़ापे की ओर आ गई और जब से ही जापान की विकास दर कम हो गई। इसीलिए दोस्तों, आज से करीब 10 साल बाद यानी कि सन 2034 तक इस यूथ की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होंगी और हमारा भारत देश तरक्की कर रहा होगा। तो आइए जानते हैं क्या खास होने वाला है आने वाले टाइम में भारत में। नंबर 1, मुंबई कोस्टल रोड। ये सिर्फ मुंबई के लिए नहीं बल्कि पूरी इंडिया के लिए काफी ज्यादा स्पेशल रोड होने वाला है, क्योंकि इस मुंबई कोस्टल रोड में आपको कुछ ऐसी फैसिलिटी और सुविधाएं देखने मिलेंगी जो कि आपको सिर्फ अमेरिका या यूरोप के देशों में देखने को मिलती है। अब अगर बात करें मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के बारे में, तो इस प्रोजेक्ट को टोटल 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है। फेज 1 के अंदर टोटल 10 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जाएंगी और फेज 2 के अंदर टोटल 20 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जाएंगी। इसके अलावा इस मुंबई कोस्टल रोड को एग्जीक्यूट करने का काम बीएमसी यानी बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जा रहा है। तो अगर बात करें मुंबई कोस्टल रोड के फेज 1 के बारे में, जो कि 2024 में बनकर कंप्लीट होने वाला है, तो मुंबई कोस्टल रोड के फेज 1 की जो लंबाई है वो आपको 10.5 किलोमीटर देखने को मिलेंगी और इस फेज 1 में आपको टोटल 8 लेन देखने को मिलेंगी, यानी कि मुंबई कोस्टल रोड बेसिकली 8 लेन वाला रोड होगा। और ये जो 10.5 किलोमीटर लंबी फेज 1 है वो मुंबई में प्रिंसेस फ्लाईओवर को वर्ली सीलिंग से जोड़ने का काम करेंगी। अब आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूंगी, अगर आप करंटली प्रिंसेस फ्लाईओवर से वर्ली सीलिंग तक जाते हो पीक आवर में, तो आपको ट्रैफिक इतना ज्यादा देखने को मिलता है कि प्रिंसेस फ्लाईओवर से वर्ली सीलिंग पहुंचने में अभी आपको 35 से 45 मिनट तक का टाइम लग जाता है। लेकिन अगर बात करें इस 10.5 किलोमीटर फेज 1 के बारे में, तो इसकी मदद से आप प्रिंसेस फ्लाईओवर से वर्ली सीलिंग तक सिर्फ 10 मिनट से कम टाइम में ही पहुंच जाएंगे। इसके अलावा मुंबई कोस्टल रोड को ज्यादा खास बनाने के लिए यहाँ पर आपको एक 2.7 किलोमीटर लंबी एक ट्विन टनल देखने को मिलेंगी। और दोस्तों, खास बात ये है कि ये जो सुरंग है वो गिरगांव से शुरू होंगी और अरेबियन सी, जिसे हम अरब सागर के नाम से भी जानते हैं, तो अरेबियन सी के 7 से लेकर 20 मीटर नीचे गहराई में इस टनल को बनाया गया है। इसी कारण ये इंडिया की पहली ऐसी सुरंग बन जाती है जो पहली बार समुद्र के नीचे से होकर गुजरने वाली है। इसके अलावा इस मुंबई कोस्टल रोड पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि पब्लिक बसेस के लिए अलग से एक लेन को डेडिकेट किया जाएगा, यानी कि आपको टोटल 8 लेन में से एक अलग डेडिकेटेड लेन देखने को मिलेंगी, वो भी पब्लिक बसेस के लिए। इसके अलावा मुंबई कोस्टल रोड पर 3 अंडरग्राउंड पार्किंग को बनाया जाएगा, जहां पर 1800 कार्स को पार्क किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर 16 अंडरपास को बनाया जाएगा लोगों को पैदल चलने के लिए। अब अगर बात करें कि मुंबई कोस्टल रोड का जो फेज 1 है वो कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुंबई कोस्टल रोड के फेज 1 को बनाने की जो कॉस्ट है वो 12,700 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिली है। और इस 10.5 किलोमीटर लंबे मुंबई कोस्टल रोड के फेज 1 को जून 2024 में पूरी तरह से बनाकर तैयार भी कर दिया जाएगा और इसको पब्लिक के लिए भी ओपन कर दिया जाएगा। नंबर 2, राजगीर इंटरनेशनल स्टेडियम। बेसिकली 2018 में बिहार के सीएम नीतीश कुमार के द्वारा ये राजगीर इंटरनेशनल स्टेडियम का अनाउंस किया गया था। ये स्टेडियम बिहार की राजधानी पटना से 100 किलोमीटर दूर नालंदा जिले की राजगीर में बनाया जा रहा है। लेकिन अगर बात करें इस राजगीर क्रिकेट स्टेडियम के बारे में, तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये राजगीर क्रिकेट स्टेडियम काफी ज्यादा मॉडर्न और एडवांस होने वाला है, क्योंकि इस क्रिकेट स्टेडियम को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के मॉडल पर बनाया जा रहा है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि राजगीर क्रिकेट स्टेडियम को टोटल 90 एकड़ लैंड पर बनाया जा रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि इस स्टेडियम को कंप्लीट करने में टोटल 633 करोड़ का खर्च आ सकता है। अब अगर बात करें इस स्टेडियम की कैपेसिटी के बारे में, तो राजगीर
क्रिकेट स्टेडियम की जो टोटल कैपेसिटी होगी वो 45,000 सीट की होगी। यानी कि राजगीर क्रिकेट स्टेडियम में 45,000 लोग बिना किसी परेशानी के मैच को एंजॉय कर पाएंगे। और क्योंकि इसको 90 एकड़ लैंड में बनाया गया है तो ये बिहार का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी बन जाता है। इसके अलावा ऐसा बताया जा रहा है कि इस क्रिकेट स्टेडियम को न केवल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, बल्कि इस स्टेडियम को एक स्पोर्ट्स एकेडमी की तरह भी इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि ऐसा बताया गया है कि इस क्रिकेट स्टेडियम को क्रिकेट के लिए तो इस्तेमाल किया ही जाने वाला है, लेकिन इस स्टेडियम में अदर स्पोर्ट्स को भी प्ले किया जा सकता है, जैसे कि फुटबॉल। तो फिलहाल ऐसा बताया जा रहा है कि जून 2024 तक ये राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा। और 2024 के अकॉर्डिंग ऐसा बताया जा रहा है कि इस क्रिकेट स्टेडियम को बनाने में 633 करोड़ नहीं बल्कि अब 440 करोड़ का खर्च आने वाला है। नंबर 3, आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट। दोस्तों, भारत में मेट्रो का जाल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और काफी सारे नए मेट्रो प्रोजेक्ट प्लान्स किए जा रहे हैं। और अगर हम बात करें अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो प्रोजेक्ट की, तो आज भारत में काफी सारे शहरों में मेट्रो अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसी में से एक है आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट। ये मेट्रो उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में एक अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो है, जिसमें कुल 27 स्टेशन बनाए जाने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट को उत्तर प्रदेश की सरकार ने साल 2019 में हरी झंडी दिखाई थी, जिसके बाद दिसंबर 2020 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट के लिए सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क का उद्घाटन किया था। आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट की कुल लागत तकरीबन 8,379 करोड़ बताई जा रही है, जिसमें मेट्रो की 2 लाइन शामिल है। आगरा मेट्रो की कुल लंबाई 30 किलोमीटर है। इसमें 7.7 किलोमीटर का सेक्शन अंडरग्राउंड है, जबकि 23.3 किलोमीटर का सेक्शन एलिवेटेड डेवलप किया जा रहा है। पहले फेज में बनने वाली 2 लाइनों में से एक लाइन सिकंदरा से ताज ईस्ट गेट तक बनाई जा रही है, जहां 14 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे, जबकि दूसरी लाइन आगरा कैंट से लेकर खालिंदा विहार तक बनाई जाएंगी, जिसमें 15 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। दोनों लाइनें आगरा शहर के बीचों बीच से गुजर रही है, जहां ताजमहल, आगरा का किला, सिकंदर जैसे टूरिस्ट केंद्र के साथ साथ ISBT, राजा की मंडी रेलवे स्टेशन, संजय प्लेस और मेडिकल कॉलेज है। आसपास के घनी आबादी वाले आवासीय शहरों से कनेक्ट हो सकेंगे। प्रेजेंट में आगरा मेट्रो का प्रोजेक्ट फेज 1 अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसके तहत आगरा मेट्रो का प्रायोरिटी कॉरिडोर, जो ताज ईस्ट गेट से लेकर आगरा के मनकामेश्वर मंदिर तक 6 किलोमीटर लंबाई का है। नंबर 4, बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे। दोस्तों, बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे को नेशनल एक्सप्रेसवे 7 के नाम से भी जाना जा रहा है। और अगर बात करें इस एक्सप्रेसवे की टोटल लंबाई के बारे में, तो इस बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे की जो टोटल लंबाई है वो 258 किलोमीटर है और ये एक 4 लेन वाइड एक्रॉस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा, जो कि कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु को तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से कनेक्ट करेगा। और ये एक्सप्रेसवे बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के हाउस कोटे से चेन्नई के मेट्रोपॉलिटन एरिया के श्री पेरामदुन तक एंड होगा। इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से व्हीकल्स को चलाना अलाउड किया गया है। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि 1 जनवरी 2021 को इस बेंगलुरु और चेन्नई के बीच बनाए जाने वाले एक्सप्रेसवे को नेशनल एक्सप्रेसवे का दर्जा मिल चुका है। और ऐसा बताया जा रहा है कि बेंगलुरु और चेन्नई के बीच में बनाए जाने वाले इस एक्सप्रेसवे को 17,930 करोड़ की लागत से बनाकर तैयार किया जाएगा। लेकिन अगर बात करें 2024 में ये बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे आखिर कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, तो फिलहाल के लिए ऐसा बताया जा रहा है कि मार्च 2024 में बेंगलुरु और चेन्नई के बीच में बनाए जाने वाला ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 5, नवी मुंबई एयरपोर्ट। मुंबई का अपकमिंग एयरपोर्ट नवी मुंबई एयरपोर्ट है। जैसा कि ये एयरपोर्ट महाराष्ट्र के मुंबई में बनाया जा रहा है, तो इसका एम यही है कि मुंबई में मौजूद छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बढ़ती भीड़ को कंट्रोल कर सके और मुंबई एयरपोर्ट्स का दूसरा ऑप्शन बन सके। बात करें इस एयरपोर्ट की, तो साल 2023 में इस एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन स्पीड में हुआ है और जो टारगेट था उसके फेज 1 को ऑपरेशन करने का, वो साल 2024 में कंप्लीट होना है। आपको बता दें, साल 2018 में इस एयरपोर्ट की आधारशिला रखी गई थी, जबकि एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन साल 2021 में शुरू हुआ था। नवी मुंबई एयरपोर्ट को करीब 1107 हेक्टेयर एरिया में डेवलप किया जा रहा है, जिस पर कुल खर्च 16,700 करोड़ आने की उम्मीद है। इस एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन 3 फेज में डिवाइड है, जहां इसके पहले फेज में सदर्न पार्ट को कंप्लीट किया जा रहा है
इस फेज के कंप्लीट होते ही एयरपोर्ट हर साल करीब 2.5 करोड़ यात्रियों को हैंडल कर सकेगा और जब नवी मुंबई एयरपोर्ट का आखिरी फेज भी कंप्लीट हो जाएगा तो इस एयरपोर्ट से हर साल करीब 9 करोड़ यात्रियों को हैंडल किया जा सकेगा। एयरपोर्ट की खास बात ये है कि इस एयरपोर्ट के टनल में यात्रियों को फूड कोर्स, लॉन्चेस, टेबुलेटर्स, टैक्सीवे सिस्टम, मल्टी लेवल कार पार्किंग जैसी फैसिलिटी मिल रही है। साथ ही इस एयरपोर्ट को कनेक्टिविटी देने के लिए इस एयरपोर्ट को एक्सप्रेस मेट्रो लाइन द्वारा मुंबई एयरपोर्ट से कनेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा फ्यूचर में मुंबई हैदराबाद बुलेट ट्रेन से भी इसको कनेक्ट करने का प्लान है और भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज यानी कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से भी इस एयरपोर्ट को कनेक्ट करने का प्लान है। इस एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई 3700 किलोमीटर की होने वाली है जो चौड़ाई में 7 मीटर का होगा। रनवे के बगल में 2 पैरेलल टैक्सीवे बनाए जा रहे हैं और एंट्री के लिए एयरपोर्ट्स पर ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन से एंट्री हो सकेंगी। प्रेजेंट में नवी मुंबई एयरपोर्ट्स का कनेक्शन स्पीड में जारी है जिसका फेज 1 2024 तक और पूरी तरह से इस एयरपोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन 2025 तक कंप्लीट करने का प्लान है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।